मैं स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, पार्टिसिपेंट बोलूँगा। और जीवन का स्टूडेंट एक एस्पेक्ट है, अडल्ट एस्पेक्ट है, सर्विस एस्पेक्ट है, एक्टिविस्ट एस्पेक्ट है, पर लेकिन आप सब लोग पार्टिसिपेंट ने, 7 लोगों ने, किसी ने अपने अनुभव को, किसी ने एक-एक टूल्स को प्रैक्टिकल बताने की, और किसी ने अपनी लाइफ को ही बताकर अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी अपने आप में एक टूल होता है। तो हमारे मुंशीराम चौटोले ने बहुत कुछ अपना अवलोकन किया, ये अच्छी बात है, मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। बाकी हमारे साथियों ने, कुछ लोगों ने वाकई में बहुत गहरा अभ्यास करके आए, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और इसीलिए वो सटीक ढंग से बैलेंस होकर बोल पाए। अभ्यास किया है, लिखा है, सारा कुछ किया है। अगर ये थिंकिंग स्किल है, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे, स्किल तो प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है, नोइंग एंड डूइंग, नोइंग एंड डूइंग। तो जितना हम जान रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल जितना लाइफ में लाएंगे। ये टूल्स एक या दो नहीं, आपको सारे टूल्स उपयोगी करना है। कुछ साथियों का विचार आया था कि मेरे को ये टूल्स अच्छे लगे, मेरे को अमुक टूल्स अच्छा लगा, बाकी टीम मेरे को बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सके। मैं आप सभी साथियों से बोलना चाहेंगे जो आज वक्ता बनकर आए और जो आज वक्ता बन के आगे भी आएंगे, उनके लिए कि ये जितने भी टूल्स बताए हैं उसमें से कोई भी टूल्स अनइम्पॉर्टेंट नहीं। ये लोग जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा तेजी से उपयोग होते रहते हैं। जितने ज्यादा हम हर टूल्स की माहिती इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके वैल्यूज को समझेंगे, उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। ये 7 टूल्स बताओ, 3-10, ये टूल्स तो आपको जीवन में इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और जब आप थिंकिंग स्किल खुद और ज्यादा पढ़ोगे, मेरे से भी ज्यादा और आगे बढ़कर पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप इस थिंकिंग स्किल की समाज के लिए और अपने लिए कई गुनी उपयोगिता महसूस करोगे। कोई भी टूल दुय्यम नहीं है। अरे कारपेंटर के टूल्स हैं, वो हर एक टूल्स की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। जहाँ बारीक से छेद हो सकता है गोल, वहाँ चौकोर वाली से चौरसी से छेद नहीं कर सकते हैं। जहाँ काटना है गोल, वहाँ हम बसूला से नहीं काटने की बात करेंगे। रंदा जहाँ चलेगा वहाँ चौरसी नहीं चलेगी। तो ये अलग अलग टूल्स का अलग अलग सिचुएशन में यूज करना है, तो आपको सभी टूल्स पे मास्टरी करना चाहिए। मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि हर टूल्स को आपने जाना। जितने टूल्स हैं, आप एडवर्ड डी बोनो को पढ़ोगे तो आपको और भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, पर लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए इतने टूल्स जानकर डे टू डे लाइफ में यूज करना और समाज को गठित करना, समाज का निर्माण करना, ये पॉसिबल है। इतने टूल से भी हम पॉसिबल है। जो इस क्षेत्र में थिंकिंग स्किल को एज ए प्रोफेशनल भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, थिंकिंग स्किल एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि हम आने वाले समय में जो हमारे बीच में से थिंकिंग स्किल के बारे में बहुत अच्छे एक्सपर्ट और ट्रेनर बन सकेंगे, हम उनको प्रोफेसर ऑफ थिंकिंग की डिग्री अलॉट करेंगे। क्या बोल रहा हूँ, हम प्रोफेसर ऑफ थिंकिंग स्किल की डिग्री उनको देंगे, और दूसरी यूनिवर्सिटी में ये डिग्री, हमारे MKSUT की डिग्री रिकॉग्नाइज भी, क्योंकि इंडिया में कहीं भी थिंकिंग के प्रोफेसर नहीं है, और कहीं भी, और गवर्नमेंट हमको रिकॉग्नाइज क्यों करेगी, क्योंकि थिंकिंग सब्जेक्ट जैसा गवर्नमेंट की एजुकेशन फिलॉसफी में है ही नहीं है। हमारे ये बीजेपी गवर्नमेंट की थिंकिंग स्किल ये फिलॉसफी में नहीं है। IIT में भी थोड़ा बहुत है, तो जरा सा लाइटनिंग है, वहां पे भी ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। तो अभी भी हमारे भारत की सरकार ने और प्रदेशों की सरकारों ने थिंकिंग स्किल को एज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन नहीं माना। और जब हमारा ये मूवमेंट बढ़ेगा तो ये विद्या अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ये सिखाई जाए। और हमारी ये गर्ज है और हमारी ये नियत है कि ये विद्या पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक, पहली क्लास से ग्रेजुएशन पर्यंत अनिवार्य विषय के रूप में सिखाई जाए। यूनिवर्सिटी में भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें वो थिंकिंग स्किल का सब्जेक्ट अनिवार्य रूप में उसको पढ़ाया जाए, जिसे पास करना जरूरी है। जिस दिन हमारा यूथ, आज हमारा यूथ ताकत क्यों नहीं बन पा रहा, हमको बोलेंगे हमारा इतना बड़ा यूथ है, 40% यूथ है। अरे 40% यूथ की अगर यूटिलिटी बढ़ा दी जाए, तो उसका माइंड मस्तिष्क सारे ओपन कर दी जाए, तो 10 गुनी ताकत बढ़ जाएगी, मैं 10 टाइम भारत की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, उन्हें सोच विचार करने वाला नहीं बनाया जा रहा। और हमारी कोशिश ये है, हमारा नियत बोला मैंने, हमारा इंटेंशन ये है कि पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन पर्यंत ये विद्या अनिवार्य विषय के रूप में सिखाई जाए। इस लिहाज से अगर ये अनिवार्य विषय के रूप में सिखाने का हमारा मनोधैर्य है,
तो ये विद्या को हमारे साथियों ने बहुत ज़्यादा ग्रास्प कर। और आप देखोगे अभी आज ही मेरे को ऑफर आया है, यहाँ पर एक मुस्लिम्स डिग्री कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे अपने कम से कम 1000-1500 विद्यार्थियों को थिंकिंग स्किल सिखाने के लिए इनवाइट किया। देखिए, और हमारे एक राय साहब डॉक्टर काजी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ही मतलब उसके लिए इनिशिएटिव लिया कि विद्या कॉलेज के विद्यार्थियों को जाना चाहिए। आप जब लोग ये विद्या को सीख लोगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप अमुक अमुक कॉलेजों में जाके इस विद्या को सिखाओगे, स्टूडेंट को फ्री में सिखाइएगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सिखाने के लिए उनको पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा आने वाले समय। साथियों, दूसरी बात यह है कि मेरे को ये आप लोगों को यहाँ पर रोकना होगा कि कुछ लोग मुझे मसीहा शब्द का प्रयोग करते हैं। आई डोंट लाइक इट। मैं आप लोगों में से एक हूं, क्योंकि अगर मसीहा बनोगे तो आप मुझे अपने से दूर कर लोगे ना, मेरी क्वालिटी आपसे अलग भिन्न हो जाएगी ना, आप मुझे अपने में से निकाल देना चाहोगे ना। और ये भावना से ही हमारे बीच में जो लीडर पैदा हुए हैं वो हमारे को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हमारे बीच में जो लीडरशिप पैदा हुई, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स में, उन्होंने, अरे आप देखिए 1985-86 से कांशीराम जी से अलग होकर मामशिप बनी और रजिस्टर हुई, वो एक साथ 7-8 मामशिप बनी। कितने साल हो गए? 85 से 15 वो और 20 जे 25 साल के बारे में भी वो कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे। 35 नहीं हो पा रहे। मैं उनकी आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो सोच विचार करने वाले नहीं बन पा रहे हैं और दूसरों को सोच विचार करने वाले नहीं बना पा रहे, क्योंकि समाज की बीमारी है। समाज में एक एक व्यक्ति के अंदर बीमारी घुसी हुई है, कास्ट हर व्यक्ति के अंदर घुसी हुई है। उसको वहां कैसे कमजोर किया जाए, उसे कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, प्लास्टिसिटी किया जाए और उसे डीकास्ट किया जाए। कास्टलेसनेस एक साथ नहीं होगी, डीकास्ट प्रोसेस है। और थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट टूल्स टू लीड टू डीकास्ट प्रोसेस। आदमी जैसे ही, अभी देखिए हमारे ये दिवानी साहब ने बोला, रमेश चंद्र जी ने बोला, अशोक राठौड़ ने बोला, प्रियंका और वैशाली उके भी आई, इन्होंने वो प्रैक्टिकल करना शुरू किया ना, लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जो कुछ देखा उसी पर उन्होंने इंप्लीमेंट किया। यस, इट इज ए वेरी गुड एटीट्यूड। और जब हमारा एक एक बच्चा, इवन मजूर क्लास का एक एक आदमी भी, उसे हम टूल्स सिखा ले जाएंगे, ये 10 टूल्स हमें अनपढ़ महिलाओं को और बुजुर्गों तक को और अनपढ़ युवा को भी सिखाना है। ये जो बहुजन समाज का जो दबा कुचला तबका है उसे प्रायोरिटी में भी सिखाना है, और एलाइट क्लास को तो सीखना है। एलाइट क्लास का काम है इस टूल्स को, इस थिंकिंग स्किल को सीख लेना, इस विद्या को, और समाज को सिखाने वाली बनना है। और हमें अंतिम पायरी वाला मानुष उस तक इस विद्या को ले जाना है, तब कहीं वो परिवर्तन में आपको सहयोगी बनेगा, तब सहकारिता आंदोलन का उपयोगिता। सहकारिता की आंदोलन की उपयोगिता इस थिंकिंग स्किल को, जब आप वो मजूर को, उसका मालिक एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसके पास अगर 2-4 टूल्स पहुंच जाएंगे, वो सोचने लगेगा, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग बुक है, एजीओ वो समझने लगेगा, एपीसी वो समझने लगेगा, उसको सरल भाषा में, उसको मराठी, हिंदी, पंजाबी, जिस भाषा में उसका ट्रांसलेशन करके आप समझा सकते। आप लोकल लैंग्वेज में जाके समझाइए। मैं नहीं कहता हूं कि उसको आपको अंग्रेजी में समझाना चाहिए, बंजारा समाज ने बंजारा भाषा में समझाना चाहिए उनको। और दूसरी जो उर्दू के जानकार हैं उन्होंने उर्दू भाषा में अपने समाज के पास ले जाना चाहिए। पंजाबी भाषा के लोगों ने पंजाबी भाषा में अपने लोगों तक ले जाना चाहिए। लोगों ने जो लोकल भाषा का उपयोग करके इस टूल्स को, थिंकिंग स्किल को नीचे तक ले जाए। जब इस टूल्स को आप ले जा रहे होगे तो 5 सब्जेक्ट जो हमारे स्कूल ऑफ थिंकिंग से हमने इवेक्ट सोसाइटी के लिए निर्धारित 5 सब्जेक्ट है। कास्ट, कल्चर ऑफ कास्ट या कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अशोका द ग्रेट टू कांशीराम, थिंकिंग स्किल जो हमें अभी सब्जेक्ट है, कॉपरेशन अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी या अशोका द ग्रेट। ये सब्जेक्ट आपको समझाना सरल होता जाएगा।
और उनका समझना भी सरल होता जाएगा। मैं देखिए दोनों बातें बोल रहा हूँ, आपका समझना भी सरल होगा और जो जिनको आप समझा रहे हैं उनका समझना भी सरल होगा। इस लेवल तक हमें जाना है, हमें खुद सरलता से समझना है और सरलता से समझाने वाला बनना है, ताकि लोग भी सरलता से समझ सकें। टू कन्वर्ट complexity into simplicity, it is the object of the MKSOT. और MKSOT is an institution which convert complexity into simplicity. अभी ये देखिए कितना जटिल सब्जेक्ट था अंबेडकर बात को, उसको हमने सिंप्लीफाई करके तो लाए ना आप लोगों के बीच में। और उसका कौन सबसे पहले सीख सकता है? ये इंटेलेक्चुअल क्लास, लाइट क्लास, इसको तैयार करना। ये तैयार हो जाती है, ये तैयार होने की प्रक्रिया भी बन जाती है। पूरी तौर से तैयार होने में तो समय लगेगा, और लेकिन ये तैयार होने की प्रक्रिया में भी आना शुरू हो जाती है और हम 5-10% भी इस क्लास तक पहुंच पाते हैं, ये परिवर्तन का आधार बनना शुरू। लोग लीडरों को भूल जाएंगे, इस क्लास को याद करेंगे। इंटेलेक्चुअल क्लास विल बी रिकॉग्नाइज्ड, नॉट पीआर अम्बेडकर। बहुत मैं सीरियसली वर्ड यूज कर रहा हूँ, यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। वो लोग इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी कल्ट हमारे बीच में है, हम जिस दिन अपने आप को एज ए लीडरशिप पोज करेंगे ना, उसी दिन हम कहीं ना कहीं इनसाइड द बॉक्स हो जाएंगे, इनसाइड द बॉक्स हो जाएंगे, एनक्लोजनेस का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि कुछ हद तक हम अपनी स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंटनेस को कम कर लेते हैं और अपने आप को बंदिश में डाल लेते हैं। लीडरशिप की बंदिश ही अपने आप हो जाएगी। अरे लीडरशिप हम तो क्रिएट करेंगे भाई, जहां जिस तरह के, और लेकिन पे बैक टू सोसाइटी में ऑलवेज विल बी ए इंटेलेक्चुअल्स एंड ट्रेनर और टीचर। उसका समझाना और प्रबोधन तो हमारी सबसे बड़ी चढ़वड़ है। बुद्धा से लेके कांशीराम जी आए तो प्रबोधन ही तो करते आए ना। इस प्रबोधन करने में आप मास्टर बने। जहां हम सोचते हैं कि बुद्धा ने किस तरह से प्रबोधन किया, अशोका ने किस तरह से प्रबोधन किया, बोले अम्बेडकर साहू और कांशीराम जी आज के टाइम में क्या तरह से प्रबोधन कर रहे थे, उस प्रकार से आपको कम से कम 50 करोड़ तक आपको जाना है। 50 करोड़ का माल हो जाएगा तो वो 80 करोड़ ऑटोमेटिक डबल हो जाएंगे। 100 करोड़ तक पहुंचने में हमको टाइम नहीं लगेगा, और तब फिर मनुवाद हम पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकेगा, हम पर भय नहीं कर सकेगा। ये प्रक्रिया ही भय मुक्त की है। अशोक का राजा आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, तो भय मुक्त की प्रक्रिया ही सोच विचार करने की प्रक्रिया। अगर आप भयमुक्त बनाना चाहते हो तो आपको समाज को सोच विचार करने वाला बनाना होगा। ये कहीं पैसे से नहीं होगा, उसको नौकरियां देने से भयमुक्त नहीं बनाएगा। ये आप टूल्स, टेक्निक, मेथड समझा सकोगे तो उससे एक समाज भयमुक्त बनेगा। इसलिए यहाँ पर पर्सनैलिटी कल्ट की कोशिश ना करें। हम इसमें बहुत ही सजग है, क्योंकि धोखे खाए हुए हैं। मूवमेंट को बहुत नुकसान हुआ पर्सनैलिटी कल्ट से, इसलिए मैंने खुद ब खुद अपने ऊपर बंधन लगाया कि नहीं, पर्सनैलिटी कल्ट में नहीं जाना है। हाँ, मैं जानकार हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, इतनी मेरा आप लोगों से डिफरेंस है, पर इसका मतलब मुझे देवताओं की मसीहा बना देना, ये तो बात बरोबर नहीं, न्याय नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ न्याय नहीं है। आज हम कुछ भी चीज को हम उपलब्ध नहीं हो पाए और हम ये करना चाहेंगे तो ये बात बरोबर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को फिर से बताई कि जितने भी टूल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं वो सारे के सारे टूल्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है। इम्पोर्टेंट की जगह हमने यूज करना चाहिए इसेंशियल। देखिए मैंने अभी पीएमआई आपके सामने बोला ना, इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। थर्ड क्या बोला? इसेंशियल। यहीं पे पीएमआई टूल्स मैंने लागू किया ना। तो आप अपने व्यवहार में बताते समय आप खुद ब खुद इन टूल्स का, जैसे पानी पी रहे हो इस प्रकार से आप इस टूल्स का उपयोग करना सीख जाओ। जिस दिन ये उपयोग करना सीखना और सिखाना शुरू हो गया, हमारा मूवमेंट गतिशील होने लगा। इसलिए जो कम्युनिटी लेवल पर ऑपरेट होना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट कम्युनिटी लेवल पे ऑर्गेनाइज होना, मास लेवल पे ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को थिंकिंग स्किल में माहिर बनाना जरूरी है। इसलिए मैं आपको यहीं पर अपने आप को रोकते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जिन लोगों ने कल नाम नहीं दे पाए थे, ऐसे 8 लोग आज फिर से नाम देंगे, और वो नाम वो देंगे जो हमारे 24 तारीख की क्लास में बैठ चुके हैं। बाकी लोग उनको सुनेंगे, सुनने से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी आप लोग जो एक्सप्लेन कर रहे थे मैं उससे सीख रहा था।
आप तवज्जो करो, मैं सिखाने वाला हूँ, फिर भी मैं उनसे सीख रहा हूँ, क्योंकि एक टूल्स के 50 प्रयोग हो गए, पता नहीं कौन सा प्रयोग हमसे छूट गया। वो दृष्टिकोण हमारा इंक्लिनेशन, हमारा वो बिहेवियर एटीट्यूड में डेवलप नहीं हुआ है। ये हम डेवलप करेंगे तो हमारा बिहेवियर बदल जाएगा, एटीट्यूड बदल जाएगा, मनोवादी एटीट्यूड खत्म होना शुरू हो जाएगा और हम एक अम्बेडकराइट एटीट्यूड के या समाज परिवर्तन आंदोलन के एटीट्यूड के, बिहेवियर के हम लोग बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों से रुकी हुई थी, हमने उसे इनिशिएट किया। इससे रिवाइवल की जगह सर्वाइवल के लिए ज्यादा महत्व, ये चीज सर्वाइवल के लिए, अगर इस मूवमेंट को स्ट्रेंथनिंग करना है तो ये थिंकिंग स्किल, अनदर नेम ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। क्या बोल रहा हूँ? इम्यूनाइजेशन। इम्यून है, खाद्य पदार्थ है जिससे हम बलशाली और सशक्त बनेंगे। फिर कहीं अंगड़ाई होगी ना, इससे जो जवानी आएगी आपके अंदर वो अंगड़ाई लेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, फिर कहीं आप में बोलने का दम आएगा। आज नहीं बोलने का दम नहीं है ना। आप देखिएगा 2020 में आज कहीं भी एक स्लोगन कहीं लगता नजर नहीं आ रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये पैसिफाई हो गया स्लोगन। आज आने वाले समय में आप देखोगे कि आप लोगों के द्वारा जो सोशो साइकोलॉजी से जो इम्यूनाइजेशन, पौष्टिकरण होगा, लोगों को उनका पौष्टिक आहार बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, तब कहीं आप इस देश में परिवर्तन की धुरा संभालने की लायकी के सिद्ध हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ आप, मैं नाहर सिंह से बोलूंगा कि आने वाले लोगों को और इनवाइट करें, 8 लोगों को फिर से इनवाइट करें और वॉलंटियर नाम देंगे। हम किसी का नाम अपनी ओर से नहीं लेंगे, वॉलंटियर नाम देना होगा आप लोगों ने। तो और जो ट्रेनर 24 तारीख को अटेंड किया उन्होंने ही। थैंक यू सर। जय भीम सर। थैंक यू। अच्छा सर, साथियों